गुड आफ्टरनून बच्चों आज जो हमारी एक कक्षा होने जा रही है उसमें हम 11th क्लास में अपना नमक का दरोगा पाठ का अध्ययन कर रहे थे, तो इसे आगे से हम रीड करेंगे। तो बच्चों हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि बंसीधर जी को नौकरी मिल जाती है इंस्पेक्टर विभाग में। उनके कार्य कुशलता और व्यवहार से उनके अफसर अत्यधिक खुश रहते हैं। और दूसरी तरफ जब है दातागंज के पंडित अलोपदीन को हिरासत में ले लेते हैं ना, तो उनके चर्चे चारों तरफ, ईमानदारी के चर्चे चारों तरफ हो जाते हैं, क्योंकि वह धनाढ़ व्यक्ति तो थे ही, बड़े ही ख्याति प्रसाद व्यक्ति भी थे, जिनके यहाँ अंग्रेज अधिकारी भी ठहरते थे। तो जैसे ही उन्हें हिरासत में लिया जाता है तो अपनी वाक्पटुता अर्थात अपनी धन और अपने बोली दोनों ही शक्तियों के माध्यम से, कुशलताओं के माध्यम से वह बंसीधर जी को वशीभूत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन बंसीधर जी को यहाँ की वो 1000 से लेकर बच्चों 20,000 तक की रिश्वत देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वह 20,000 रुपये के आगे भी नहीं झुकते हैं, हार नहीं मानते हैं। तो इसी को लेकर लेखक देखो आगे क्या लिख रहा है कि हार नहीं मानते हैं। तो अलोपदीन जी क्या है, निराश हो जाते हैं। वह कहते हैं कि इससे ज़्यादा देने के सामर्थ्य अब मुझ में नहीं है। अलोपदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। बंसीधर जी ने अपने जमादार को ललकारा, अर्थात जमादार कौन था बच्चों? जमादार बदलू सिंह था। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियाँ देता हुआ पंडित अलोपदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 तक निपटारा करने को तैयार हूँ। अर्थात यहाँ तक कि वह पहले 20,000 रुपये देने के लिए तैयार थे, लेकिन वह फिर भी नहीं मानते हैं। अर्थात वह सोचते हैं कि शायद और अधिक रिश्वत देने से मेरा काम बन जाए, ये मुझे हिरासत में नहीं ले, तो वह और अधिक उन्हें रिश्वत देने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि नौबत 25,000 तक आ जाती है। वो 25,000 रुपये तक भी उनको देने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि हे बाबू साहब, हे इंस्पेक्टर दरोगा साहब, आप मुझ पर दया करिए, मैं 25,000 तक जो है निपटारा अर्थात यह सुलह करने को मैं तैयार हूँ। आप मुझे 25,000 रुपये लेकर जो है मुझे छोड़ दीजिए, हिरासत में मत लीजिए। क्योंकि वह दातागंज के पंडित थे, अलोपदीन जी बहुत ही ख्याति प्रसाद थे, तो उनका नाम तो था ही। अब एक तरीके से इस तरीके से हिरासत में उन्हें लिया जाता है, मुकदमा दायर किया जाता है, तो बच्चों उनकी बेइज्जती होती है, चारों तरफ बदनामी फैल जाती है। तो इसी डर से वह देखो मुसीबत के समय में 25,000 रुपये देने तक तैयार हो जाते हैं। असंभव बात है। तो फिर आगे बोलते हैं 30,000 पर, पीछे क्वेश्चन मार्क में लग रहा है, अर्थात क्या 30,000 पर तो काम हो जाएगा? किसी तरह भी संभव नहीं है। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 पर नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपदीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर का अर्थ होता है बच्चों दयापूर्ण, भाई कोई दया दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छित का अर्थ होता है बच्चों बेहोश हो जाना। कहने का तात्पर्य है कि 20,000 से बात होते होते 30,000 तक आती है, 35,000 तक आती है, 40,000 तक आती है, और 40,000 तक जब वह रिश्वत देने के लिए तैयार होते हैं तो बंसीधर जी फिर भी नहीं मानते और यह कह देते हैं कि 40,000 क्या, अगर आप मुझे 40,000 लाख रुपये भी रिश्वत के रूप में देकर खरीदना चाहे तो भी मैं मेरी ईमानदारी को नहीं बेचूंगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर हमें बंसीधर जी का चरित्र इतना दृढ़, साहसी और इतना अडिग चरित्रवान होने के साथ साथ ईमानदार व्यक्ति के रूप में देखने को मिलता है कि जितने रुपए वो अपनी मासिक वेतन से नहीं कमा रहे थे, साल भर नहीं कमा पाते थे, उतने 40,000 की रिश्वत मिलते हुए भी वो उस रिश्वत को नहीं लेते हैं, अर्थात वो लेना पसंद नहीं करते हैं। अर्थात वह बहुत ही ईमानदार दरोगा या इंस्पेक्टर है। तो जैसे ही वो जमादार बदलू सिंह को हथकड़ी लगाने का, हिरासत में लेने का आदेश देते हैं तो तुरंत ही वह डर जाते हैं और चारों तरफ कातर दृष्टि का अर्थ होता है बहुत ही दयापूर्ण
भाई कोई मुझे ऐसी परिस्थिति में बचा ले। दयापूर्ण दृष्टि से चारों तरफ देखते हैं और देखते देखते ही थोड़ी देर बाद में मूर्छित होकर गिर जाते हैं। आगे के भाग में बच्चों लिखा है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। यहाँ पर देखो हमें लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति देखने को मिल रही है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। इसका अर्थ होता है कि बच्चों सारी दुनिया सो रही थी और ये घटनाक्रम रात को 11 बजे के लगभग हुआ। अर्थात रात को बंसीधर जी ने अलोपीदीन जी को हिरासत में लिया तो घटनाक्रम तो रात को हुआ, लेकिन जैसे ही प्रातःकाल हुआ सबको इस घटना का पता चल गया कि बंसीधर जी ने जो है दातागंज के जो पंडित अलोपीदीन जी हैं उनको हिरासत में ले लिया है। तो इसीलिए लेखक ने यहाँ पर भाषा की लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करते हुए लिखा है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। अर्थात चारों तरफ उनकी बातें होने लगी, चारों तरफ उनकी बदनामी फैल गई। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुँह से यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीपा टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का गला पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला यानी जो दूध बेचता है, कल्पित रोजनामे भरने वाले अधिकारी वर्ग, बहुत सारे ऑफिसर्स, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि दातागंज के पंडित अलोपीदीन को जैसे ही बंसीधर जी ने हिरासत में लिया, चारों तरफ उनकी बातें फैल गई, उनकी बदनामी फैल गई। सभी लोग उनकी बुराइयां करने पर तुले थे और इस तरीके से बुराई कर रहे थे जैसे कि मानो वह स्वयं तो ईमानदार हो। और इसके लिए देखो उदाहरण देके बताया है कि वह ग्वाला जो खुद इतना बेईमान था कि दूध में पानी मिलाकर बेचता, इसके साथ साथ ही बिना टिकट लोग जो रेलवे में सफ़र करते थे वो लोग, और जो जाली दस्तावेज, झूठे दस्तावेज, डॉक्यूमेंट बनाते थे, वह लोग भी उनकी बुराइयां करने लगे। अर्थात खुद बेईमान हैं, इसका उन्हें भान नहीं रहा। और जैसे ही एक बेईमान व्यक्ति पकड़ में आया तो उसकी बातें वह बनाने लगे और स्वयं को देवता समझने लगे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर, अभियुक्त का अर्थ होता है बच्चों आरोपी, होकर कांस्टेबलों के साथ, देखो बच्चों यहाँ पर अभियुक्त शब्द का अर्थ होता है आरोपी, कांस्टेबल शब्द का अर्थ होता है पुलिस कर्मी। और कांस्टेबल शब्द बच्चों यहाँ पर जो है ना अंग्रेजी का शब्द है, जो यहाँ पर एजेटीज ऐसा का ऐसा आया है। कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती थी। व्यग्र का अर्थ होता है आतुर, अर्थात देखने के लिए आतुर होना। व्यग्र न होती होगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद नहीं रहा। अर्थात जैसे ही उन्हें हिरासत में लेकर बच्चों उन पर मुकदमा चलाने के लिए उन्हें ले जाया जा रहा था, तो सभी की नज़रें जो है ना पंडित अलोपीदीन के ऊपर लगी हुई थी। सभी उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक देख रहे थे और इस तरीके से उनको देख रहे थे तो पंडित अलोपीदीन जी की जो नज़रें थी ना वह झुकी हुई थी। उन्हें पता चल गया था कि अब चारों तरफ मेरी बदनामी फैल गई है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी था कि आज तक इतना बड़ा व्यक्ति जिस पर कोई आरोप भी नहीं लगा सकता था, जिसके बारे में कोई मुँह से अपशब्द भी नहीं कहता था, उसे एक साधारण नमक विभाग के, नमक डिपार्टमेंट के दरोगा ने आज हिरासत में ले लिया और बंदी बनाकर उस पर मुकदमा चलाने के लिए उसे लाया गया है। तो इस कारण जो है सभी लोग उन्हें देखने के लिए आतुर थे और अदालत के बाहर चारों तरफ भीड़ लग जाती है। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। यहाँ पर देखो लक्षणा शब्द शक्ति है, ये पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। सिंह का यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है ना अगाध वन के, अर्थात ये अदालत रूपी जो वन था ना उसके सिंह थे, शेर थे। अर्थात ऐसे मुकदमे तो उन पर कई बार दायर किए गए होंगे और कई बार वो जीत चुके होंगे, तो उनको बिल्कुल भी यहाँ आने पर बिल्कुल भी सजा का, दंड का बच्चों जो है वह नहीं रहा। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी और चौकीदार तो उनके बिना माल के ही गुलाम थे। उन्हें देखते ही चारों तरफ लोग दौड़ पड़े। उन्हें देखते ही चारों तरफ लोग दौड़ पड़े। तो जैसे ही बच्चों उन्हें
हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेकर उन्हें हथकड़ियाँ लगाकर लाया जा रहा था, वैसे ही चारों तरफ जो पुलिसकर्मी थे, जो अर्दली थे, जो चारों तरफ जो वकील थे, वह उन्हें देखने लग जाते हैं। अर्थात वह देखते हैं कि आज ये कैसे हिरासत में आ गए, अर्थात जिन पर कोई आरोप भी नहीं लगा सकता था, आज उन्हें किस तरीके से इन लोगों ने जो है वशीभूत कर लिया है और उन्हें मुकदमा चलाकर यहाँ ले आया गया है। सभी लोग विस्मित हो रहे थे। विस्मित का अर्थ होता है बच्चों अचंभित, अचंभे में पड़ जाना। सभी लोग इस स्थिति को देखकर अचंभित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलाउद्दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, तब वह कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बंसीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवाय न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल। और जैसे ही बच्चों उन्हें हिरासत में लाया गया तो वह तो बिल्कुल बेखौफ थे, यानी लज्जा से उनकी नज़रें तो झुकी थी, लेकिन बिल्कुल बेखौफ थे, क्योंकि उनके पास पैसे थे और पैसों के दम पर उन्होंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे वकीलों की एक सेना जो थी ना, वो तैयार कर ली, जो उनका मुकदमा लड़ने के लिए तैयार थी। अब बंसीधर जी के पास में न तो कोई अच्छा वकील था और न ही वकील के अलावा बच्चों उनके पास में न कोई धन था, न कोई वकील था, न कोई जेक चेक की शक्ति थी, और न ही कोई ऐसा स्पष्ट अच्छा ईमानदार गवाह था जो कि उनके पक्ष में बोल सके। और कुछ गवाह जब उन्होंने तैयार भी किए तो उन्हें भी लोभ देकर, उन्हें भी धन का लालच देकर पंडित अलाउद्दीन जी के जो वकील थे उन लोगों ने खरीद लिया था। बस उनके पास तो केवल सत्य की शक्ति थी, जिसके आधार पर वो मुकदमा लड़ने के लिए अलाउद्दीन जी के खिलाफ खड़े होकर वकालत में वहाँ पर जो है अदालत में आ गए। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने तजवीज़ में लिखा। तो बच्चों अपन यहाँ पर चल रहे थे कि बंसीधर जी सत्य के आधार पर ही अपना मुकदमा लड़ने के लिए वहाँ पर अदालत में आ जाते हैं, जबकि उनके पास में वकील, धन और जान पहचान की शक्ति थी। लेकिन यहाँ पर देखो लेखक ने क्या लिखा है, यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। अर्थात बंसीधर जी को लग रहा था कि मुझे न्याय नहीं मिलना है, क्योंकि न तो उनके पास धनवन की शक्ति थी और न ही उनके पास अच्छे वकील थे और न ही उनके पास गवाह थे। और जो गवाह उन्हें तैयार किए थे ना बच्चों, वो तो पहले ही धन के बल पर खरीद लिए गए थे। तो यहाँ पर लेखक लिख रहा है, वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो उनको पता था कि वाकई में पक्षपात होना है और न्याय नहीं होना है। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ का अर्थ होता है बच्चों फरमान। तजवीज़ में लिखा, पंडित अलाउद्दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। वह एक बड़े भारी आदमी है, यह बात कल्पना के बाहर है, किंतु उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंसीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि अपने काम के प्रति सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में होशियार रहना ही चाहिए। अर्थात मुकदमा समाप्त हो गया और उन्हें बिना किसी दंड या सज़ा दिए उन्हें जो है छोड़ दिया गया और उन्हें आराम से उनके घर जाने दिया गया। उल्टा उनके ऊपर ही यह आरोप लगा कर कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बंसीधर जी को यह चेतावनी देकर अदालत से भेज दिया गया। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े।
पड़े। पंडित अलोपदीन जी मुस्कुराते हुए बाहर निकले। सौजन बांधवों ने रुपये की लूट की। सौजन का अर्थ होता है अपने जन, अर्थात जैसे ही उन्हें अदालत से बेसजा बिना किसी दंड के प्रावधान के उन्हें राजी खुशी छोड़ दिया गया तो उनके जो घर वाले थे वो बहुत ही प्रसन्न हुए और वह पैसों की बरसात करने लगे। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। तो यहाँ पर बच्चों भाषा की लक्षणा शब्द शक्ति है। उदारता का सागर उमड़ पड़ा अर्थात जितने पैसे उन्हें पानी की तरफ बहाने थे उतने पैसे बहा करके जैसे तैसे करके अपना मुकदमा जीत लिया और बेखौफ होकर बिना किसी सजा के वो है क्या करे, वहाँ से अदालत से मुक्त होकर आ गए। और इसीलिए देखो इन्होंने लिखा है कि पैसों की शक्ति का जो सागर उमड़ा था, जो लहरें थी ना, उसने अदालत की नींव तक हिला दी थी। जब बंसीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उसके ऊपर व्यंग्यवाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु एक एक वाक्य कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजन्य विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं थे। तो यहाँ पर लेखक के कहने का मतलब है कि बच्चों आज उन्हें ये एक्सपीरियंस हुआ, यह अनुभव हुआ कि ये बड़े बड़े जो पद पर बैठे हैं, मजिस्ट्रेट है, डिप्टी मजिस्ट्रेट है, बड़े बड़े वकील हैं और नामी है जो अर्दली मुख्तार जो भी हैं और बड़े सेठ जैसे पंडित अलोपदीन हैं, आज उनका कोई भी एक सम्मान का पात्र नहीं है क्योंकि सब पैसों के बलबूते पर बिके हुए हैं। तो उन्हें उन लोगों से एक तरीके से मन में घृणा अर्थात नफरत सी हो जाती है। उन्हें वास्तविकता का पता लग जाता है कि यह दुनिया अर्थात यह संसार कैसा है और कैसे व्यक्ति जो है धन के लालच में, पैसों के लालच में अपना स्वाभिमान जो है ना वह बेच देता है। बंसीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पूछा। मुअत्तली का अर्थ होता है नौकरी से हटाया जाना। परवाना का अर्थ होता है और परवाने का अर्थ होता है बच्चों ऑर्डर। परवाने का अर्थ क्या होता है? ऑर्डर या आदेश। तो देखो बच्चों उन्होंने किससे बैर मोल लिया था? धन से। और धन किसके पास था? पंडित अलोपदीन जी के पास। अर्थात उन्होंने एक धनाढ़ व्यक्ति, एक ख्याति प्रसाद व्यक्ति, जो धनाढ़ होने के साथ साथ ख्याति प्रसाद तो था ही, लेकिन वह संसार की नज़रों में बहुत ही अच्छा था। तो परिणाम स्वरूप उन्होंने उनसे क्या किया? बैर मोल लिया था। तो उसका मूल्य अर्थात उसकी कीमत तो उन्हें चुकानी ही थी और वह कीमत इस तरीके से चुकानी पड़ी कि उनकी मुअत्तली का अर्थ होता है बच्चों नौकरी से, और परवाना उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ होता है कि हटाए जाने का आदेश। परवाना यानी हटाए जाने का ऑर्डर या आदेश। तो उन्हें नौकरी से निकाले जाने का बच्चों ऑर्डर आ गया। कार्यपरायणता का यह दंड मिला। बेचारे भगन हृदय, भगन का अर्थ होता है बच्चों टूटा हुआ, भगन शब्द का अर्थ होता है टूटा हुआ। बेचारे भगन हृदय शोक और खेद से व्यतीत घर को चले। बूढ़े मुंशी जी को तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था लेकिन इसने एक भी न सुनी, सब मनमानी करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही नौकरी से निकाल दिया जाता है इसकी सूचना उन्हें के घर पर पहुंचती है और जैसे ही घर पर सूचना मिलती है ना बच्चों तो घर पर जो है सब दुखी हो जाते हैं। और बूढ़े मुंशी जी तो और ज़्यादा दुखी होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का जो एक्सपीरियंस था, जो उन्होंने खुद किया, वो उसी रास्ते पे अपने पुत्र को चलाना चाह रहे थे। तो वह कह रहे थे कि जाते जाते मैंने इतना समझाया लेकिन इसने एक भी नहीं मानी। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे। तगादे का अर्थ होता है बच्चों डांट, और मैंने पहले भी बताया था कलवार शब्द का अर्थ होता है कलाल अर्थात जो शराब बनाने का कार्य करता है उसे कहते हैं बच्चों कलवार। और कसाई, कसाई का अर्थ होता है जो मांसाहार बेचता है, बकरे वगैरह उनको काटता है और उनका मांस बेचता है, उसे कसाई कहते हैं। तगादे, तगादे का अर्थ होता है डांट। तो कलवार से और कसाई के घर से उनके यहाँ मांस और शराब आती थी। तो वह कह रहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ पर
बस वही सुख की तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं रहे। ओहदेदार शब्द का अर्थ होता है बच्चों ऊंचा पद, अर्थात कोई ऊंचा पद हमें नहीं मिला, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में दिया अवश्य जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर, तो वह अपने बच्चे पर मन ही मन में बच्चों भुनभुनाते हैं और इस तरीके से उनको डांटते हैं, अर्थात उनको संबोधित करके ये कहना चाह रहे हैं कि हम तो कसाई और कलवार, इनसे जो कुछ भी मांसाहार लेते हैं, शराब लेते हैं, उनका ऋण नहीं चुका पा रहे, कर्जे नहीं चुका पा रहे, तो उनकी डांट करते रहें। और यह जो है ईमानदार के ऐसे ईमानदार बनने चले हैं कि घर की आर्थिक स्थिति का ध्यान नहीं रख रहे हैं और अपनी ईमानदारी को दिखा रहे हैं। घर में चाहे अंधेरा रहे, मस्जिद में यह अवश्य जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इससे थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंसीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही और यदि बंसीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही क्रोध विकट रूप धारण करता। वरदा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुँह बात तक नहीं की। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही नौकरी लगने के लिए वो लग गए थे तो घर वाले खुश थे कि अब तो उनकी इच्छाएं पूरी होगी, उनके मनवांछित जो भी इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, सब कुछ अच्छे से चलेगा। लेकिन बच्चों जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उन्हें नौकरी से हटा दिया गया है तो परिणाम स्वरूप नौकरी से हटाए जाने के कारण उनके घर पर जैसे ही ये सूचना मिल जाती है वह दुखी हो जाते हैं। अर्थात उनकी सबकी जो इच्छाएँ थी ना, मनवांछित इच्छाएँ, वो क्या होती है, मिट्टी में मिल जाती है। न तो उनका कलवार और कसाई, इनके जो भी कर्जदार थे, उनके कर्जा चुकता पाता है और कर्जा चुकता कर पाते हैं, और कर्जे के साथ साथ बच्चों उनकी माताजी ने जो है तीर्थ यात्राएं, बड़े बड़े जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्राएं करने की सोच रखी थी, तो वो सारी इच्छाएं भी उनके क्या है, मिट्टी में मिल जाती है। और यहाँ तक कि उनकी पत्नी का व्यवहार भी उनसे बदल जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि उनके नौकरी की खबर से वो जितने खुश हुए थे उतने ही दुखी उनकी नौकरी चले जाने से वह होते हैं। और दुख के कारण उनके घर में जब वह आते हैं लौट कर, तो उनके माता पिता हो, भाई बहन हो या उनकी पत्नी हो, सभी का व्यवहार उनके प्रति बदल जाता है, अर्थात पूरी तरह उनका व्यवहार बदल जाता है। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, पछिए यानी सुंदर जो बैल होते हैं ना, उनकी जोड़ी, उनके गर्दनों में नीले रंग के धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियाँ कंधों पर रखे हुए साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, देखा तो पंडित अलोपदीन है। तो बच्चों आगे बताया कि इस तरह वो नौकरी से जो है इस नौकरी से उन्हें निकाल दिया जाता है, तो घर आ जाते हैं और घर आकर रहने लग जाते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद घर आकर रहने लग जाते हैं।